हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे पुण्य कथा चैनल में। आज हम जानेंगे पैर कब, किसके और कहाँ छूने चाहिए और कब नहीं छूने चाहिए। तो आइए जानते हैं। पैर छूकर आशीर्वाद लेना भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में बड़े बुजुर्ग व सम्मानित लोगों के पैर छूना आदर और आशीर्वाद की परंपरा मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पैर छूना हमारी परंपराओं में वर्जित माना गया है। शायद आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरी सोच और सामाजिक तर्क से जुड़ी बातें हैं। तो सवाल उठता है, कौन वो लोग हैं जिनके पैर छूना नहीं चाहिए और क्यों यह मान्यता मुख्य रूप से धर्म, दर्शक और सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। आइए इसे हम विस्तार से जानते हैं कि किन लोगों के पैर छूना वर्जित माना जाता है। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, तो जुड़े रहे पुण्य कथा से। ऐसे हम 9 फैक्ट्स जानेंगे, जिसमें पहला है मंदिर में किसी के पैर नहीं छूना चाहिए। अब धार्मिक क्या कारण है इसके अंदर? तो मंदिर में केवल भगवान की ऊर्जा सबसे प्रधान मानी जाती है। यहाँ किसी और के चरण छूना भगवान के अनजाने में अपमान जाना जाता है। तो अब इसके लिए क्या करें हम? तो मंदिर में केवल ईश्वर को प्रणाम करें, न कि किसी के चरण छूए। दूसरा, सोते हुए व्यक्ति के कभी पैर नहीं छूने चाहिए। अब इसमें तर्क क्या बोलता है? सोता हुआ व्यक्ति मृत समान माना जाता है। उसकी ऊर्जा अस्थिर होती है, न पूरी तरह जागृत और न पूरी तरह निष्क्रिय। और इससे क्या जोखिम होता है? ऐसे समय में पैर छूना अनजाने में उसकी ऊर्जा में हस्तक्षेप करना होता है, जो अनुचित है। तीसरा, शमशान से लौटे व्यक्ति के पैर ना छूइए। अब मान्यता यह है, शमशान से लौटे व्यक्ति को कुछ समय तक अशुद्ध माना जाता है। उसके चारों ओर नेगेटिव एनर्जी होती है। और इसमें क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति के चरण छूने से दोनों को नुकसान हो सकता है। चौथा, अधार्मिक या गलत कर्म करने वाले के पैर ना छूइए। अब इसमें शास्त्रों ने कहा है, जो लोग अधार्मिक, भ्रष्ट या अपवित्र कर्मों में लिप्त हैं, उनके पैर छूना पुण्य नहीं बल्कि दोष माना जाता है। अब इसका परिणाम क्या आता है? तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा आप पर पहुंच सकती है। पांचवा, पति को पत्नी के पैर नहीं छूना चाहिए। परंपरा क्या बोलती है इसके अंदर? पति को परिवार का रक्षक माना गया है। कुछ समुदाय में यह मान्यता है कि पत्नी के चरण नहीं छूता। अब पर आजकल नई सोच आई है, तो जिसमें हालांकि आजकल ये सोच बदल रही है, लेकिन ये कई जगह परंपराओं अभी भी जीवित है। छठा, पूजा करते व्यक्ति के पैर नहीं छूना चाहिए। अब इसमें धार्मिक तर्क क्या होगा? जब कोई पूजा कर रहा होता है तो वह ईश्वर से जुड़ा रहता है। उस समय उसके पैर छूना उसकी साधना में विघ्न डालता है और ये एक पाप का कारण भी बन जाता है। ऐसे करने से पैर छूने वाला व्यक्ति भी दोषी भागी बन जाता है। सातवां, दामाद को ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार माने तो भगवान शिव ने अपने ससुर राजा दक्ष का वध किया था। इसलिए परंपरा बन गई कि दामाद कभी ससुर के पैर नहीं छूता। और इसका अर्थ यह है कि यह संबंध समानता का है और इसमें चरण स्पर्श की अपेक्षा नहीं की जाती। आठवां, भांजे को मामा के पैर नहीं छूना चाहिए। पौराणिक कथाओं के आधार पर जब भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया, तब से ये परंपरा बनी कि भांजा मामा के चरण नहीं छूता। अब इसका अर्थ यह होता है कि यह प्रतीक परितात्मक परंपरा है जो रिश्ते की मर्यादा को दर्शाता है। और आखिरी ये कि कभी भी हमें किसी भी अशुद्ध व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए जिसकी सोच गलत हो। ऐसे में कभी भी पैर नहीं छूने चाहिए। अब इस सब बातों का एक निष्कर्ष निकलता है, इन सभी बातों के पीछे कोई ना कोई धार्मिक, सामाजिक या ऊर्जा आधारित तर्क जरूर होता है। यह परंपरा केवल अंधविश्वास नहीं होती, कई बार जो जीवन की गहराई एवं अनुशासन को दर्शाती है। तो थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।